दोस्तों आज बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के स्टोर कीपर परीक्षा के बारे में जो सुबह की पाली में संपन्न कराया गया है, जिसका क्वेश्चन पेपर आ गया है। यूपी जीके का किस प्रकार बोलबाला रहा है, जीएस का लेवल किस प्रकार डाउन किया है, कंप्यूटर कहाँ से पूछे गए हैं, कौन सी योजनाओं को ज़्यादा प्रीफर किया गया है। बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि आगामी जो आपके जूनियर स्टूडेंट पेपर होने वाले, इसी आधार पर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली मान लीजिए आपको बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के बाद डीवी के लिए हो जाएगा। पैटर्न को यही फॉलो कीजिए, यही पैटर्न बार बार सभी एग्जाम में आ रहा है क्योंकि ये सामान्य योग्यता की भर्ती थी, इसलिए इसी पैटर्न के आधार पर आप तैयारी कीजिए। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, आपको किसी मेडिकल कोर में हुए हैं, कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हुए हैं, तभी सामान्य योग्यता की पहली भर्ती हुई है, ठीक है, परीक्षा हुई है जो हाईलाइटेड है, जिसमें काफ़ी कट ऑफ भी हाई गई थी, कंपटीशन भी इसमें हाई था। तो आपको क्वेश्चन का लेवल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा कवर करना है, कहाँ से ज़्यादा उम्मीद है आपको क्वेश्चन लगेंगे। तो पूरी तैयारी के साथ पूरा वीडियो आपको देखिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन पेपर आपको वहीं मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। चलते हैं विस्तार से वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हिंदी का दिखा रहा हूँ। हिंदी का इसमें 20 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हिंदी का लेवल क्या मैं दिखा दे रहा हूँ, हिंदी का लेवल आप आसानी से लगभग 17, 18 या 19, कुछ लोग पढ़े होंगे तो 20 में 20 भी कर सकते हैं। मैं आपको लेवल दिखा दे रहा हूँ, यह देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था स्त्रोत एवं गठन के आधार पर समूह कितने भेद होते हैं, ये आपको दिखाया गया है। मशक शब्द का तद्भव क्या होगा, मुसल होगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। इसे पूछा गया हिंदी स्वर के कितने प्रकार होते हैं, आपको ये आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, 11 होगा आपका, ठीक है। देखिए हिंदी व्यंजनों के उच्चारण में दृष्टि में कितने भागों में बांटा गया है, ये भी आप देख लेंगे। हिंदी का क्वेश्चन का लेवल क्या था, हिंदी का क्वेश्चन का लेवल देखिए, जो 20 क्वेश्चन आए हैं उसमें अभ्यर्थी आसानी से 17, 18, 19, 16, कुछ लोग अच्छे होंगे तो मतलब पूरा का पूरा 20 का 20 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका लेवल था। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ये क्वेश्चन था हिंदी व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, ये आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। 8, 12, 4, 14 उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए री ध्वनि का उच्चारण कहाँ पे होता है, री आप देखिए तालु है, देखिए यहाँ पे कितना दिया, दंत है, दंतोष्ठ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग कौन सा है, सम्मोहन है कि संताप है कि संतम में संवरण है, देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। यव का शब्द का तद्भव क्या है, जौ है, देखिए, ठीक है। आपका लाश है, जो लाश होता है, लाश किस मतलब भाषा का है, अरबी है, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली है, देखिए फारसी वाला है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि विभू शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विभू मतलब पर्यायवाची क्या होगा, ये आप आसानी से, बहुत आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है आपका, ठीक है। चंद्रमा। अन्वित का जो शब्द में जो संधि विच्छेद किसमें है, अ प्लस व मतलब इत मतलब हो गया आपका, यण संधि वाला हो गया। अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा, देख सकते हैं। ये देखिए कन्फर्म पूछा है कि कन्फर्म का क्या होता है, मतलब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, कन्फर्म मतलब क्या होता है, पुष्टि होगा, संपुष्टि होगा, प्रतिपुष्टि होगा, विपुष्टि होगा। तो जानते हैं कन्फर्म मतलब आपका पुष्टि होता है कि हाँ ये चीज़ मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि ये चीज़ सही है, तो मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूँ। ये आपको आसानी से आंसर दे सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, एकास का करट शब्द का पर्याय क्या होगा, एकास का करट शब्द का पर्याय से चील आपको हो सकता है, शायद हो, इसका थोड़ा मैं डाउट में हूँ, ठीक है। कृत्य प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, ये भी आप आसानी से आंसर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आपका 14 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि शीति एवं शीत शब्द का युग सही विकल्प क्या, स्थिर या शरद है, शांति संवेद है, श्याम सफेद है, स्थिति जो स्थिति शीतल है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। आपका अर्थ एवं मुख्य शब्दों के विलोम में उपयुक्त जो है अनार्स पीठ होगा, ठीक है। अनार्स देखिए पहला होगा अनार्स पीठ है, असार्स पीठ है, अरार्स पीठ है, अभी अनार्स पीठ है, इसमें से कोई नहीं, शायद इसका चौथा आंसर होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद है घर शब्द का क्या होगा, घर शब्द में आपका यौगिक है, योगरूढ़ है, योगी के तद्भव, तो घर आपको जानते हुए मकान होगा, जो भी होगा आप देख लीजिएगा इसमें। वर्ण एवं वारण शब्दों का प्रयुक्त विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं काली परछाई में नन्हा बालक डर गया, तो यहाँ पे देखिए कर्ण कारक नहीं होगा, यहाँ पे अपादान कारक होगा। संबंध की बात की गई तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा। अनूठा शब्द का अर्थ अनुरूप सही विकल्प होगा,
अनूठा मतलब आप जानते हैं, अविवाहित महिला हो गया, विवाहित महिला हो गया, परितव्य महिला हो गया, विधवा महिला हो गया, या उपयुक्त में से कोई में। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा अविवाहित महिला। अगला दोस्तों प्रश्न है, नीचे दिए गए दो विकल्पों में से देखिए, इसमें ये निष्कर्ष दिया है 1 से 4 तक दिया है। इसमें पहले कथन देखिए, तो कथन इसमें दिया है, इसमें आपका कथन में क्या है, कुछ टैक्सियों में हॉर्न होते हैं, ठीक है, कुछ टैक्सियों में लाइट होती है। इसमें देखिए क्या दिया है, कुछ टैक्सियों में हॉर्न होती है, कुछ में लाइट होती है। अब इसका निष्कर्ष में देखिए क्या दिया है, प्रत्येक टैक्सी में या तो हॉर्न होती है या लाइट होती है। देखिए ये प्रत्येक की बात ही नहीं कहेंगे तो ये सीधा गलत हो जाएगा आपका। कुछ टैक्सियों में ना तो लाइट होती है ना ही हॉर्न होता है, यहाँ भी इसका एकदम पूरा विशेष रूप से गलत हो जा रहा है, ये आपके कथन से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ टैक्सियों में हॉर्न के साथ भी लाइट होती है, यहाँ पे कुछ होती है, ठीक है, यहाँ पे इसको तथ्य में लिया जा सकता है। लेकिन अगला क्या दिया है कि किसी भी टैक्सी में हॉर्न के साथ लाइट नहीं होती, ये पूर्णतः गलत है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आपको या तो तीसरा या चौथा ये अनुसरण करता है, क्योंकि कुछ में यहाँ पे तथ्य की बात की गई है, कुछ ने, लेकिन ये तो पूरा गलत है, ये भी गलत है, ये संभावित में हो सकता है। तो इसका तीसरा चौथा में संभावित हो सकता है। इसका क्या आंसर होगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो जो आपने हिंदी वाले जो आपने 20 क्वेश्चन देखे होंगे, मैं तो इतनी गारंटी साथ बता सकता हूँ कि आप आसानी से 18 से 20 क्वेश्चन और आसानी से कर सकते हैं। इसमें कहीं भी दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। ये आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ही देख लिया, रीजनिंग का था, एकदम कितना सिंपल था। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का देख लीजिए, बहुत आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है। देखिए क्या दिया है, पी क्यू आर का भाई है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, देखिए पी क्यू का क्यू आर भाई है, ठीक है, यहाँ पे क्यू मैंने कर दिया और आर दोनों का एक डायग्राम बना दिया, भाई हो गए। इनका भाई कौन है, पी है, तो ये तीनों एक ही टारगेट एक ही लाइन में आएंगे, तीनों एक दूसरे के भाई हैं, तो ये तीनों सेम हो गए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना भी दिया, पी का भाई क्यू, क्यू का भाई आर, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या, आर की माँ एस है, देखिए यहाँ पे आर की माँ है जो यस है, यहाँ पे मैंने यस को कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यस हो गया, यस को मैंने कर दिया। उसके बाद क्या, पी का पिता टी है, जो ये पी है, ये आपका देख सकते हैं, ये पी है, जो ये पी है, इसका पिता कौन है, ऊपर का टी है, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है कि पी का पिता टी है, जैसे ये पी है, ठीक है, तो इसका पिता टी है, ये आपका संबंध हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो जो टी पी का पिता टी है, तो टी का पत्नी कौन सा होगा, यस होगा, ये हो गया। इसका क्यू आर का भी पिता हो गया, आपका टी हो गया। तो यहाँ पे देख कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। पी की माँ एस है, देखिए पी की माँ एस है, ये भी सत्य है, ठीक है, इसको मतलब सत्य नहीं हो सकता, इसको मतलब इसको गलत काट देंगे, ये तो सत्य हो गया, ठीक है। कौन असत्य है वो देखना पड़ेगा इसमें। यस का बेटा पी है, ये देखिए यहाँ पे यस है, ठीक है, यस है ना, ये देखिए यस है, इसका बेटा कौन दिया है, यस के बेटा पी है, तो ये पी हो गया, इसका बेटा हो गया, ये भी सत्य है। अगला क्या दिया है, क्यू का पिता टी है, क्यू यहाँ पे है, ठीक है, इसका पिता कौन है, टी है, ये भी है, क्यू का पिता ये भी टी है, ये भी सही हो गया, ये भी इसका सही हो गया। अगला क्या दिया, टी का बेटा क्यू है, टी कहाँ, टी का बेटा क्यू है, ये भी सत्य है। तो इसमें से आंसर क्या होगा, इनमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा ना, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, देखिए इसमें इसका आंसर, इसका दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने डायग्राम भी बना दिया, यदि आपको दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे यही सब क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है, देखिए क्या दिया है, हवा को हरा कहा जाता है, हरा को नीला। अब इसे आंसर सीधे देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे क्या पूछा है कि गुलाबी को क्या कहा जाता है, तो आसमां का रंग कैसा होता है, आसमां का रंग नीला होता है, तो नीला को क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पे नीला को क्या, नीला को आकाश कहा जाता है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आकाश। यदि इसमें पूछा था, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछता है मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या कहा जाता है, ठीक है। एक पूछता है कि एक संबंध पूछता है कि हवा को नीला, हवा का संबंध नीला से, नीला का पीला का, तो उसको पीछे का लेता है, तो वहां पे पूछता है ना कि आकाश कैसा है, तो आकाश आप कैसे बताते, यहाँ पे नीला बता देते, ठीक है, सीधा पीछे इसका आंसर होता था, तो यहाँ पे इसका आकाश नीला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका पूरा आकृति को पूरा करना है, ठीक है। ये आकृति इसमें कहाँ पे आपका मतलब जो ये आकृति है ये किस भाग के रूप में आपकी आएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वाले से तो मैच करेगा नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो ये इस पहले वाले कॉलम में तो कहीं भी मैच नहीं करेगा, आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है पूरा मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आके मैच हो जा रहा है, पहले ये नहीं करेगा। दूसरे वाले में भी आप देख सकते हैं, दूसरे वाले में भी यहाँ का इसका ब्रैकेट यहीं से आके मैच हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं हो पाएगा, यहाँ से मैच होगा इसका। तो देखा जाए तो विस्तृत रूप से ये तीसरे वाला, ये चौथे वाला ही कॉलम मैच होगा, तीसरा वाला भी आप देख रहे होंगे, तीसरा वाला भी कहीं से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरे वाले में भी यहाँ पे आपका एक लाइनिंग दिया है, ये वाला लाइन,
ये वाला लाइन, तो ये लाइन आपको कहीं इसमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से ये लाइन देखेंगे, यहाँ से ये मैच हो जाएगा, तो ये चौथा है, इसका आंसर सही हो जाएगा। रीजनिंग का भी क्वेश्चन दोस्तों कोई भी मतलब देखने से तो कहीं नहीं है। अब यहाँ पे सीधे 5 लड़कियों के बारे में दिया है आंसर। दोस्तों ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखिए, मैं इसको बहुत आसानी से आपको समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए इसका मैं आंसर आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। देखिए बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट के भी कम क्वेश्चन है। देखिए 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में बैठी हैं, ठीक है। मैंने पांचों को पहले यहाँ पे देखिए मैंने सेट कर दिया, ठीक है। राशि दी है, सुलेखा या आभा के बगल में नहीं है। पहले ये मत हल कीजिए, पहले पीछे से चलिए, पीछे से हल करेंगे तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, देखिए दिया है सबसे बढ़िया, राशि जो है मोनिका के बगल में, ठीक है। और देखिए तो मैंने यहाँ पे राशि है, ठीक है, ये राशि है, मोनिका, ये मोनिका है, ठीक है। मैंने इसके बगल में सेट कर दिया, ये हो गई। आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर इसका आ गया, ठीक है। मैंने इसको बैठा दिया, ये दोनों अपने जगह से हो गई। फिर देखिए क्या गया, मोनिका, उसके बाद ये अनुराधा सुलेखा के बगल में नहीं है। अनुराधा देखिए कहाँ, अनुराधा यहाँ पे है, सुलेखा के बगल में नहीं है, तो सुलेखा यहाँ पर रहेगी तो ये गलत हो जाएगा। सुलेखा यहाँ पे आ ही नहीं सकती, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सुलेखा को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। सुलेखा सबसे पहले आ गई, ये बगल में भी नहीं है, बहुत दूर है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत दूर है, तो ये हो गया आपका दूसरा सेट हो गया। उसके बाद क्या दिया है कि मोनिका पंक्ति के मध्य में है, तो देखिए मोनिका आपकी जो है यहाँ से देख लीजिए, ये आपका हो गया, जो आपकी यहाँ पे आपका मोनिका हो गई। अब जैसे यहाँ पे दिया है क्या कि आभा को, आभा कहाँ जाएगी, मोनिका मध्य में आ गई, तो मोनिका 5 लोग के मध्य में कोई आएगा तो बीच में आएगा, तो आभा ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी, ठीक है। आभा यहाँ पे आ गई, आभा यहाँ पे आ गई, सुलेखा यहाँ पे आ गई, मोनिका यहाँ पे आ गई, राशि यहाँ पे आ गई और अनुराधा यहाँ पे आ गई। अब देखिए राशि वाला जो फैक्टर में वहाँ पे मैं मैच करा दे रहा हूँ, राशि सुलेखा या आभा के बगल में नहीं है। अब देखिए राशि कहाँ पे है, राशि यहाँ पे है ना, सुलेखा के बगल में है, सुलेखा क्योंकि यहाँ पे है, और ना ही आभा के बगल में, ना आभा यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो गई, साइड में हो गई, ठीक है। ये अनुराधा के और मोनिका के बगल में हो गई। अब इसका आंसर देखिए, बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। अनुराधा किसके बगल में है, अनुराधा भाई किसके बगल में है, अनुराधा यहाँ पे है, तो ये राशि के बगल में है, क्योंकि पीछे कोई है नहीं, राशि के बगल में हो गया। सिंपल से इसका आंसर आ गया भाई। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, राशि, यहाँ पे आसानी से आंसर आ गया कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन आप नहीं लगाएंगे तो कहाँ से इतने बड़ी नौकरी को पा पाएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों यार पेयर बनाना है, इसका पेयर बना के आप इसको हल करेंगे, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों 72 आएगा, ठीक है। नहीं आएगा क्वेश्चन तो बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको स्पेशली ग्रुप में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप कर लीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग में है आपका अगला क्वेश्चन, ये दे सकते हैं, अनुक्रम में अगली संख्या आपको बताइए। इसमें अनुक्रम में कौन सी अगली संख्या होगी, तो ये अपना सेट कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, इसमें निम्नलिखित में से जानकारी पूर्ण अध्ययन कीजिए, और नीचे देखिए टंगस्टन फिलामेंट में उचित प्रकार से समाचार पत्र संबंधित होते हैं। किससे, टंगस्टन फिलामेंट में उसी प्रकार संबंधित जैसे समाचार पत्र, जैसे देखिए टंगस्टन जो फिलामेंट होता है, जो उसके जो बल्ब होता है उसके अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है, जो बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे होता है, पत्रिका से होता है, टीन से, तांबा से, आभूषण निम्नलिखित से, आप जानते होंगे, इसका पत्रिका से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें गुणा भाग करना है, इसमें बस आपको चेंज करना है, भाग का अर्थ होगा प्लस होगा, प्लस यहाँ पे बस चेंज करेंगे, इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। इसमें से क्या है, इसमें जब आंसर हल करेंगे इसका आंसर आ जाए इनमें से कोई नहीं। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। अब जैसे इसका आप सेटिंग पूरा करेंगे तो इसमें 36, देखिए गुणा को क्या बोला है, इसमें गुणे का मैंने माइनस हो गया, मैं इसका पूरा डाइजेशन सेट कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 36 - 4 आप करेंगे, पहले इसमें बोर्ड मास का नियम लगाइएगा, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तभी हल कर पाएंगे, यदि वो गुणा भाग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास करेंगे 8 चौके 32, 36 में से 32 जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा -0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 जब ऊपर आ गया तो नीचे कोई भी संख्या आएगी, मैं आपको सिखा भी दे रहा हूँ। ये आपका ऊपर 0 हो गया, ठीक है। अब नीचे देखिए 8 चौके 32 हो गया, अब 32 में -2 हो गया, फिर 16 दूना के 32, 32 में से 32 जाएगा 0 होगा, 0 + 1, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका आंसर आ रहा है, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, नगण्य हो गया। तो इसका सीधा सा आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। इसका दोस्तों सीधा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, 0 भी नहीं होगा। 0 आप यदि आंसर करके आएंगे तो डेफिनेटली आपका गलत हो जाएगा, 0 आप करके आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इसको मिलाना है, तो इसमें इसका आंसर तीसरा होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद अगला 31वां क्वेश्चन भी आपको इसी तरह मिलेगा,
तो इसका भी आंसर आप देख लीजिएगा, जो कर लीजिएगा पहला ऐसा मैच करेगा। इसमें क्या गया, जोड़ी संबंध बनाना है, ठीक है, जो जोड़ी से विपरीत है उसको ध्यान दीजिएगा। ये साइंस क्वेश्चन हो जाएगा, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब इसमें क्वेश्चन बताइए अब क्या, इसमें क्या एक भिन्न संख्या है, तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें करेंगे तो आपको FDGS जब गुणा भाग करके निकालेंगे आपका तो संख्या आ जाएगी, इसमें आप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये जो करने वाला क्वेश्चन है ये आपका न्याय निगमन का, ठीक है। तो मैं इसके बारे में, तो यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन कि ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर कर दे रहा हूँ अभी आपके सामने ही। कुछ बैग पॉकेट है, यहाँ पे बैग हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिया है, कुछ बैग पॉकेट है, कुछ आपका पॉकेट हो जाएगा, पी से इसको इंडिकेट मैं कर दे रहा हूँ। दिया कोई बैग, कोई जो पॉकेट है आपका पाउच नहीं है, ये पैकेट मैंने इसको लिया, इसको पाउच कर दे रहा हूँ, पाउच यहाँ पे हो जाएगा POU, इसका संबंध इससे कुछ भी नहीं है, मैं इसको इंडिकेट कर दिया। अब निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, कोई बैग पाउच नहीं है, कोई बैग पाउच नहीं है, ये आपका कितना सही है, ये 100% सही, कोई भी बैग पाउच नहीं है, क्योंकि कोई नहीं, इसमें कुछ बैग पाउच नहीं होगा। इसका जब आपको इंडिकेट करेंगे तो इसमें कुछ दिया होगा, यदि कोई की जगह कुछ बैग पाउच नहीं दिया होगा तो 100% सही हो जाएगा। यदि कोई बैग पाउच नहीं दिया तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि उसका संबंध आपको ए या डी से संबंध नहीं करता है, ठीक है। अब अगला चीज़ देख लीजिए, इसमें दिया कुछ बैग पाउच नहीं है, कुछ बैग ये हो गया आपका पाउच नहीं है, तो ये 100% सही हो जाएगा। कुछ बैग पॉकेट हैं, कुछ बैग आपके ये पॉकेट है, ये पॉकेट है, तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा। अगला इसमें देखिए क्या इसमें दिया है, कोई भी पॉकेट बैग नहीं है, इसमें दिया कोई भी पॉकेट बैग नहीं, ये तो पूर्णतः गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा, ये आपका इंडिकेट कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, B हो जाएगा, केवल 2 और 3 अनुसरण कर रहे हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझा देंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोग के लिए 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में सारे हिंदी के सारे रीजनिंग करके निपटा देंगे। आप देखिए, मैं आपके सामने मोबाइल पे इतना एक्सप्लेन करने के बाद ही 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन ही खत्म कर दिया, 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता, पढ़ाते नहीं तो बहुत अच्छे से आसानी से आपको समझा देते। ये आपका 34वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें डिजिट आपको एक गलत श्रृंखला आप निकालना आती है, बहुत आसानी से आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपना रीजनिंग का क्वेश्चन सारा देख लीजिएगा, रीजनिंग में कुछ अब दम नहीं है, रीजनिंग में बहुत हमको लगता है कि जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 18-20 आसानी से कर सकते हैं, तो कट ऑफ तो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ आपको अच्छा खासा, पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, जूनियर असिस्टेंट में सेम पेपर ये फॉलो करेगा अधीनस्थ निर्वाचन आयोग, इसी आधार पर आप लोग तैयारी कीजिए जूनियर असिस्टेंट का भी। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं यूपी GK/GS के बारे में। GK/GS आपका है, यह एडवांस केमिस्ट्री ACC के लिए प्रोडक्शन लिक्विड जो आपकी है PLI योजना के तहत किस कंपनी को 17 फरवरी को 2000 सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 गीगावाट ACC क्षमता प्रदान की गई है। तो शायद इसका दोस्तों आंसर होगा अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड को किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर ये साइड में देख सकते हैं जलीलू उत्सव, जिसमें से बैल को वश में करने के लिए प्रतियोगी शामिल होते हैं, ये कहाँ पे है, तो जलीलू अभी जलीकट्टू जो अभी एक मूवी भी आई थी, आप देखे होंगे, वो दक्षिण भारत की मूवी है, इस पर कुछ विवाद भी हुआ था, ठीक है। तो ये आप मूवी आप आसानी से इसका आंसर तमिलनाडु दे सकते हैं, महाराष्ट्र मत दे दीजिएगा ना केरल दे दीजिएगा, ये तमिलनाडु में होता है, ठीक है। गदर पार्टी की स्वतंत्रता के उद्देश्य में प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था, तो ये गदर पार्टी की स्थापना आप जानते हैं कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में होती, हरदयाल ने किया था, ये आपको अच्छे से पता हो गया, ये आप सैन फ्रांसिस्को मार दीजिएगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्यालय किस पे, ये आपका जानते हैं, वॉशिंग मशीन होता है अपकेंद्री बल पे आधारित होता है, ठीक है। एक होता है अभिकेंद्री बल, जो आपके मौत का कुआं होता है वो अभिकेंद्री बल पे आधारित होता है, और अपकेंद्री बल पे होता है वॉशिंग मशीन, मथनी, ये आपके होते हैं, आपके जो इतने होते हैं ये अपकेंद्री बल पे आधारित होते हैं। भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये थोड़ा मुझे केबुल में है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका आंसर मुझे दीजिएगा एक बार, ठीक है। शायद यही होगा आपका B है, इसका आंसर होगा सही, ठीक है। बीरप्पन द चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आपका आंसर दीजिएगा, शायद इसका आंसर हो गए विजय कुमार होंगे, RK नारायण शायद नहीं है, इसका आंसर गलत है, लेकिन आप एक बार नीचे कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। PMKI के तहत बूंद प्रति अधिक फसल को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय विभाग है, ये सिंपल सा किसान विकास मंत्रालय जो होता है उसी के अधीन ये सब नियम लागू किया जाता है, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन अगला देख लीजिए, केंद्रीय बजट 2025 में सरकार के निम्न से किस दालों पर विशेष ध्यान देते हुए दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए बताया, तो इसमें दोस्तों इसका आंसर होगा आपका जो
तूर होगा, उड़द होगा, मसूर होगा। इसी के लिए इसमें किया गया था। इसका आंसर दोस्तों यही होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन, कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राजतंगड़ी में से किससे तो ये तो बहुत सिंपल आंसर इसका कल्हड़ हो जाएगा। ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि राजतंगड़ी के जो राइटर हैं वो कल्हड़ हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तरी अंडमान में स्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये तो इसका आंसर सभी को पता होगा, सैंडल पीक पे है, उसको बोला भी जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और बांग्लादेश में किस नाम से जाना था? ये तो भाई कभी गलत नहीं होता था, सांगपो और आपका जमुना। आपको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जहाँ पे निकलता समाप्त होती है वहाँ पे जमुना बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किस 56वां क्वेश्चन देख लीजिए। आशा और साहस की अभिव्यक्ति उन्होंने कहा, भारत की लड़ाई में भय एक विश्वासघात है। इसका सिंपल आंसर है 1925 में जो इसकी अध्यक्ष भी थी कांग्रेस की, लगभग 25 से 26 में बनाई गई थी, वो आपकी सरोजिनी नायडू बनाई गई थी, तो इसका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड 2022 में निम्नलिखित किसे प्राप्त हुआ? इसका थोड़ा देख लीजिएगा, इसका आंसर थोड़ा हमें डाउट में है, लेकिन इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित से किस नदी को विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक बोला जाता था? बिहार का शोक आपको पता है कोसी नदी को बोला जाता है, ये सबको पता होगा। बिहार का शोक कोसी नदी को। निम्नलिखित सार्वजनिक मामलों में क्षेत्र में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित किस व्यक्ति को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर बता दीजिएगा। 2024 में पद्म भूषण किसको सम्मानित किया गया था? उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सी सुविधा, देखिए आपका कंप्यूटर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंप्यूटर का जो लेवल था इस बार डाउन था, आसानी से आप कंप्यूटर का सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग के, जैसे फॉन्ट हो गया, रंग हो गया, रिक्त हो गया, के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है, उसका शैली हो जाएगा। शैलियों पर एक काम होता है, ठीक है। कौन सा संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है? इसको LORT अनुप्रयोग के लोकप्रिय है, तो इसको लोरा वैन होता है, लोरा वैन इसको यही बोलते हैं। आप NFC मत कीजिएगा, जो वाईफाई किया होगा वो भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या होती है, जो आपकी इसमें जो बिजली कम खपत होती है और लंबी दूरी कनेक्टिविटी होती है। आपका ब्लूटूथ हो गया, उसका 10 मीटर होता है, वाईफाई का उससे भी वाईफाई का भी आपका 20 से 25 मीटर माना जाता है। NFC ये लोरा वैन है, ठीक है, बहुत लंबी दूर तक इसका कनेक्टिविटी होता है। फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले ऐसा कौन सा एल्गोरिदम है, जो फेसबुक की बात कर रहा है, ठीक है, जो उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए बंधुत्व, वजन और बढ़ावा के लिए क्षय रोग को बढ़ावा कारक होता है, ठीक है। पेज रैंक होता है, सोशल रैंक होता है, एज रैंक होता है, कंटेंट। शायद इसका आंसर दोस्तों पेज रैंक ही होगा। पेज रैंक होता है, जो पेज रैंक आप नहीं समझ पाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मैंने पोस्ट डाला, ठीक है, मैं पोस्ट डाला, उस पर सबसे ज़्यादा बच्चे ने लाइक किया, शेयर किया, तो उसका वो पेज ऑटोमेटिक रैंक करता है। जैसे वीडियो में होता है, यूट्यूब वीडियो में क्या होता है, जैसे हमारे किसी वीडियो में अच्छा लाइक आ गया, शेयर हो गया, अच्छा कमेंट हो गया, तो वो पेज यूट्यूब रैंक करता है, उसको यूट्यूब का एल्गोरिदम बोलते हैं। वैसे फेसबुक भी होता है, तो उसको पेज रैंक बोलते हैं, यूट्यूब को यूट्यूब वीडियो बोलते हैं, और उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पेज रैंक हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों पेज रैंक हो जाएगा। शहरी जीवन और बुनियादी ढांचों को बेहतर करने के लिए भारत सरकार की कौन सी AI लोट, ठीक है, बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है? तो इसका दोस्तों स्मार्ट सिटीज मिशन होगा, ना कि आपका मेक इन इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया भी नहीं होगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन, प्रत्येक प्रोटोकॉल कॉलम को किस प्रकार या विवरण में किया जाता है? इसको आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, जो आंसर इसमें दिया है आंसर में, इसका मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मिला लीजिएगा। A का फर्स्ट हो गया, B का थर्ड हो गया, C का सेकंड हो गया, D का 4 हो गया। कौन सी अक्सर सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मापदंड निर्धारित करने की अनुमति देता है? इससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सकता है। तो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा। जैसे आप मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मतलब अपने सेटिंग में, मोबाइल का सेटिंग में चले जाइए, मैं एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ। कंप्यूटर का अलग सेटिंग होता है, ठीक है। मोबाइल में चले जाइए तो वहाँ पे जब आप रीसेट करने के लिए जाएंगे तो उसमें दिया होगा मोबाइल रीसेट,
ऑल फैक्ट्री रीसेट और सेटिंग रीसेट, तो उसमें ऑप्शनल दिया रहता है। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा है। थोड़ा दिमाग से आप क्वेश्चन हल करेंगे तो बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे। तो यहीं पे इसका आंसर क्या होगा, डेटा सत्यापन नहीं होगा, आपका कंडीशनल डेटा फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप दे दीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा इसका क्वेश्चन है। MS वर्ड में मेल मर्ज सुविधा की प्राथमिक सेल क्या है, आप देख लीजिए। प्रमुख दस्तावेज का स्रोत के लिए मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। ठीक है, 70 क्वेश्चन है, कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो इसका शायद हो जाएगा आपका HTML होगा, HTML हो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही होगा। एक्सेल में आपका यहाँ पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पूरा बहुत विस्तार से दिया है। भारत कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने हेतु कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए AI और बिग डेटा एनालिसिस जैसी तकनीकों का उपयोग करती है। तो उसको आरोग्य सेतु, उन्होंने आरोग्य सेतु एक ऐप बनाया था, आप भी देखे होंगे, जहाँ पे कोविड-19 का वैक्सीनेशन का भी वहाँ पे सत्यापन वहीं पे होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोविड। आप देखे होंगे जो आपको कोविड के दौरान सर्टिफिकेट भी मिलता था तो वो आरोग्य सेतु ऐप से ही मिलता था। तो यही ऐप था, आरोग्य सेतु ऐप हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बहुत सिंपल था। तो बस यही था, आप देख लीजिए। आपका उसके बाद IP एड्रेस के बारे में शुरू हो गया, 152 आप जानते ही होंगे, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो कंप्यूटर के बारे में देखा जाए तो कंप्यूटर में कुछ खास नहीं था, कंप्यूटर का बहुत सिंपल था। अब ये UP GK का आपने देखा होगा, ये आपका प्रत्येक नवाचार कालम में इसको मेरा क्लाउडी कंप्यूटर, आपका वर्चुअल डाटा है, एज कंप्यूटिंग, क्वांटम है, तो यहाँ पर मिला लीजिएगा। ठीक है, इसका आपको आंसर नहीं पता होगा तो आप मुझे ग्रुप में आएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका ये आपका GS का पॉइंट शुरू हो गया, 82 से लेकर 90, जो थोड़ा धुंधला है। इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ, राजा हर्षवर्धन ने जिन्होंने 1606 से लेकर 47 तक शासन किया, उनमें से निम्नलिखित राजधानी में क्या था, जरा उनका जानते हैं कि जो राजवर्धन का राजधानी था कन्नौज था, पाटलिपुत्र नहीं था, उज्जैन भी नहीं था, आप जानते हैं कन्नौज था। ठीक है, उसके बाद इधर भी आपको सिंपल मिल जाएगा, अनुज तिवारी विशाम, ये राइटर का नाम है, मिला लीजिएगा। तो जितना था आपको मैंने बता दिया, दिखा दिया। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल रखना तथा सरकारी लेन देन पारदर्शिता को निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट कोसवाड़ी, ठीक है, कोसवाड़ी करती है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की विक्रम संवत, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए शुरुआत की थी जिसे भगवान राम के जन्मदिन पे किया जाता है, तो ये 1631। इसका दोस्तों आंसर 1631 रामनवमी इसको बोला जाता है। ठीक है, रामनवमी के दिन ही हुआ था, मकर संक्रांति मत कर दीजिएगा, ना दिवाली ना विवाह पंचमी, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में सभी ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए पंचायत में अनुच्छेद, ये आपका इस 1996 हो जाएगा। भारतीय कला कृतियों में संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत रत्न संग्रहालय उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, लखनऊ भी नहीं होगा, अलीगढ़ भी नहीं होगा, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 2023 के अनुसार NHFS, ये फिर 87 क्वेश्चन है कि 5 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी दर है, तो शायद इसका पुरुष साक्षरता शायद 74 पॉइंट करीब है, तो इसमें इसका आंसर यही होगा, D होगा। ठीक है, सॉरी E होगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, UPBNS की पंजीकृत कार्यालय स्थित कहाँ पे है, ये वाराणसी में, UPBNS, इसका आप कमेंट कीजिएगा कहाँ पे, थोड़ा डाउट में इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाथरस भी नहीं होगा, हाथरस यहाँ पे नहीं होगा, कांसबी ने बदायूं हुई, तो एटा हो जाएगा। ठीक है, एटा इसका आंसर हो जाएगा। इधर महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक किसान विरोध का नेतृत्व किया था, वो कौन सा था, शायद इसका आंसर हो जाएगा जो आपका, ये मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर गन्ने की खेती पर प्रतिबंध वाला हो जाएगा, शायद यही होगा इसका। ठीक है, 95 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उधर एका आंदोलन एका आंदोलन में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 93 क्वेश्चन, एका आंदोलन 1991 से लेकर 22 में किस कौन सा कथन गलत है। ए आंदोलन पहले लखनऊ में शुरू हुआ था, बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच तक सीमा तक हुआ था। इस आंदोलन में प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। एका आंदोलन नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों के खिलाफ खड़ा था। यह आंदोलन, तो देखिए यही गलत है, ये सब सही था। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व ब्रिटिश विरोधियों के विरोध में था, यही सही होगा आपका। ठीक है,
तो देखिए सब चीज़ आपका हो गया, अब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, बस 5-7 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की। तो इसमें ये देखिए दिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और ये आप जानते हैं सरयू नदी होगा, सिंपल सी बात है। ये दिया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी को कितना देती है, तो शायद इसका आंसर हो गया 1 लाख रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन 1,01,000 रुपये दिया है तो ये नहीं होगा, 1 लाख रुपये हो चुके हैं। अब शायद 1 लाख रुपये अब देती है सरकार। तो जितना आंसर था मैंने आपको बता दिया। जूनियर स्टूडेंट के पेपर की तैयारी अब इसी तरह करते रहिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, आगामी वीडियो में आपको बताया जाएगा। पूरा आपको क्वेश्चन चाहिए, पेपर सेट चाहिए, इसका आंसर भी मैंने विधिवत बता दिया है। और भी कोई डाउट होगा तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, सारा डिटेल आपको विस्तृत रूप से आगामी वीडियो में बताया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।